हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। ये शॉर्ट वीडियो है जो आपको फोकल लेंथ का डेरिवेशन सिखाएगा। ओके, मैं इसको दो तरीकों से करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं वो तरीका फॉलो करूंगा जो एनसीईआरटी ने शो किया है, उसके बाद एक थोड़ा और बेटर तरीका भी आपके सामने पेश किया जाएगा। ऑलराइट, सो व्हाट यू कैन सी फ्रॉम हियर इज दैट यहाँ पे एक कॉन्केव मिरर लिया जिसका मैं डेरिवेशन में यूटिलाइजेशन लूंगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस। तो मुझे बेसिकली फोकल लेंथ डिड्यूस करनी है। तो फोकल लेंथ डिड्यूस करने का मतलब है मुझे ये वाला डिस्टेंस जो है, इसको मैं फिलहाल एफ लिख देता हूँ, ये मुझे फाइंड आउट करना है। दिस इज व्हाट आई नीड टू फाइंड आउट। अब आप देखिए, फोकल पोजीशन, फोकल पॉइंट जो होता है उसकी परिभाषा क्या होती है, उसकी डेफिनेशन होती है एक ऐसा पॉइंट, यदि मैं एक पैरेलल रे मिरर पे इंसिडेंट करता हूं तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये रे जिस पॉइंट को प्रिंसिपल एक्सिस पे काटेगी उस पॉइंट को क्या बोला जाता है? फोकस। सो लेट दिस रे कट द फोकस लाइक दिस, जाने देते हैं इसको। ओके, तो ये रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आई, यहाँ पे मिरर पे टकराई और इसने प्रिंसिपल एक्सिस को फोकस पे कट करके निकल लिया। तो हमें ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना। बाय द वे, ये हम जानते हैं कि ये डिस्टेंस r है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। ओके, नीडलेस टू मेंशन कि हमारा यहाँ पे एक अजम्पशन होता है, वी यूज लार्ज रेडियस ऑफ कर्वेचर्स एंड स्मॉल एपर्चर्स। ऑलराइट, तो लेट मी ड्रॉ एक नॉर्मल ड्रॉ करता हूं मैं। और बहुत बचपने से अपन एक लॉ पढ़ रहे हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। उसके तहत ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा ही होगा। दैट वी कैन अंडरस्टैंड यूजिंग द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अच्छा, बाय द वे, क्योंकि ये पैरेलल है तो इस एंगल को भी आप थीटा लिख सकते हैं। क्यों लिख लेंगे इस एंगल को आप थीटा? क्योंकि ये डॉटेड लाइन एक ट्रांसवर्सल की तरह काम करेगी, ये दो पैरेलल रेज है उसमें, तो ये थीटा हो जाएगा तो ये भी थीटा हो जाएगा। दैट आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड। सेकेंडली, ये पूरा एंगल, पूरा ये कंप्लीट एंगल टू थीटा है, तो सिमिलरली ये वाला एंगल भी टू थीटा हो जाएगा, बिकॉज ये वाली रे भी एक ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट कर रही है। दैट यू कैन क्लियरली अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर। अच्छा, एक मैं कंस्ट्रक्शन करता हूँ यहाँ छोटा सा, वर्टिकल डॉटेड लाइन। ये आपका पोल हो जाएगा मिरर का, ये वाला पॉइंट, और इस पॉइंट को मैं ए बोल रहा हूँ, ए। ये टॉप पॉइंट हो जाएगा बी। देखिए, जो आपका अजम्पशन है, अजम्पशन आपका ये है कि लार्ज रेडियस ऑफ कर्वेचर्स एंड स्मॉल एपर्चर्स। तो जब रेडियस ऑफ कर्वेचर लार्ज होते हैं तो ये मिरर ऑलमोस्ट अपने को चपटा ही मिलता है, फ्लैट फ्लैट मिरर। जैसे धरती की रेडियस बहुत ज्यादा है तो हमें धरती फ्लैट ही दिखाई देती है, तो वैसे ही अगर आप लार्ज रेडियस ऑफ कर्वेचर और उसका एक स्मॉल एपर्चर, मतलब उस टुकड़े, उस बड़े जायंट से स्फेरिकल सरफेस का एक छोटा सा पीस लेंगे, तो आपको हमेशा ये डिस्टेंस जो होगा, ये एपी डिस्टेंस, ये हमेशा नेग्लेक्ट करने का ऑप्शन ओपन रहेगा। सो हम यहाँ पर हमारे जो डेरिवेशंस हैं उसमें अपन इस डिस्टेंस को नेग्लेक्ट करते हैं। एंड क्लियरली अब तो अपन बिल्कुल पहुंच चुके हैं। लेट अस से इस वर्टिकल डिस्टेंस को फिलहाल x बोल देते हैं। तो कैन आई से दैट tan थीटा, यू लुक एट दिस ट्राइंगल, इन ट्राइंगल CBA, नोटिस कीजिए CBA, इस ट्राइंगल में अगर मैं tan थीटा लिखता हूं, tan थीटा, तो tan थीटा की वैल्यू आती है x अपॉन r, क्योंकि ये कम, भाई ये डिस्टेंस तो अपन ने नेग्लेक्ट ही कर दिया, ये वाला डिस्टेंस तो अपन ने इग्नोर कर दिया। तो चाहे आप AC डिस्टेंस लें चाहे आप PC डिस्टेंस लें, बात तो एक ही है। तो PC डिस्टेंस कितना है? r, रेडियस के बराबर। तो बाय द वे, पहली मेरी इक्वेशन ये आ जाती है। दूसरा बात, मैं चूंकि रे जो है वो बहुत ज्यादा प्रिंसिपल एक्सिस के नजदीक लूंगा, ऐसी रेस को क्या कहा जाता है? पैराक्सियल रेज। पैराक्सियल रेज, हम हमेशा वही रेज लेते हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत ज्यादा नजदीक हो। तो प्रिंसिपल एक्सिस के अगर रेज बहुत ज्यादा नजदीक रहेंगी तो ये रे, ये वाला गैप बहुत कम होगा, ये गैप बहुत कम होगा, तो ये थीटा बहुत छोटा होगा। और अगर थीटा छोटा होता है तो आप tan थीटा को क्या अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं? थीटा। tan थीटा कैन बी अप्रोक्सीमेटेड टू बी थीटा इफ एंगल इज स्मॉल। सेकेंडली, अब मैं चाहूंगा कि आप इस डॉटेड ट्राइंगल पे ध्यान दें जरा, इस डॉटेड ट्राइंगल पे। इसमें अपन tan 2 थीटा लिख सकते हैं, x अपॉन एफ ए। और एफ ए और एफ पी एक ही बात है, क्योंकि अगेन मैं ये वाला डिस्टेंस नेग्लेक्ट करूंगा। सो व्हाट कैन आई राइट अबाउट tan 2 थीटा? tan 2 theta can be written as, tan 2 theta can be written as x divided by f। और इसको चूंकि आप अगर स्मॉल एंगल्स में अप्रोक्सीमेट करेंगे तो वो क्या आएगा? 2 थीटा। एंड सिंपली यू डिवाइड बोथ ऑफ देम, एंड व्हेन यू डिवाइड बोथ ऑफ देम यू गेट बोथ दीज इक्वेशंस। तो आपके पास आएगा f अपॉन r is equal to 1/2, which implies that the focal length comes out to be r/2। तो ये एक डेरिवेशन है जो एनसीईआरटी ने दे रखा है, और यही डेरिवेशन आपको बोर्ड्स वगैरह के लिए करना होता है। बट ये डेरिवेशन मुझे बहुत ज़्यादा, स्टूडेंट को जब मैं बताता हूँ तो बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग नहीं लगता। ओके, तो लेट मी शेयर वन मोर डेरिवेशन विथ यू गाइस। लेट अ पैरेलल रे कम एंड गो लाइक दिस। इस फोकस को पार करके इसको जाने दीजिए। ठीक है, जाने देते हैं। उसके बाद वही वाला कंस्ट्रक्शन फिर से करते हैं।
तो ये एंगल थीटा हो गया और ये भी थीटा हो गया, ठीक है। अच्छा, बाय द वे ये वाला एंगल भी थीटा है। तो क्लियरली व्हाट आई कैन सी इज कि मैं यहाँ पर एक कलर चेंज करके थोड़ा सा हल्की सी शेडिंग यहाँ दिखाता हूँ आपको। कैन यू सी दैट दिस ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल मैंने शेड किया है, इस ट्राइंगल को आप एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बोल सकते हैं। ये एंगल भी थीटा हो गया, ये एंगल भी थीटा हो गया, तो बेस एंगल्स अगर दोनों तरफ के इक्वल है तो आइसोसेलेस ट्राइंगल घोषित हो गया वो। अभी अगर वो आइसोसेलेस ट्राइंगल घोषित हो गया तो क्लियरली व्हाट आई कैन से इज ये डॉटेड लाइन की लेंथ जो है वो r है। अब मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल दूंगा इसके ऊपर, परपेंडिकुलर है ना। तो जब मैं परपेंडिकुलर डालूंगा इसके ऊपर तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिस्टेंस r/2 हो जाएगा और वो वाला डिस्टेंस भी r/2 हो जाएगा, क्योंकि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल में अगर आप टॉप से एक परपेंडिकुलर डालते हैं बेस पे तो बेस बाइसेक्ट हो जाता है। ओके, तो ये डिस्टेंस आपका r/2 हो गया। नाउ क्लियरली इन दिस, ये वाला पार्ट ऑफ द ट्राइंगल जिसको मैं डॉट कर रहा हूँ है ना, हाफ ऑफ द ट्राइंगल, इस हाफ ऑफ द ट्राइंगल को अगर मैं यहाँ फिर से कंस्ट्रक्ट करूँ तो समथिंग लाइक दिस हैज टू बी अंडरस्टूड, है ना। ये तो वो परपेंडिकुलर हो गया, ये मैंने अभी जस्ट आपको r/2 बताया, ये पॉइंट आपका C है, ये पॉइंट आपका F है और ये एंगल आपका थीटा है। तो कैन आई राइट दैट दिस डिस्टेंस, अगर ये डिस्टेंस CF डिस्टेंस अगर आपका x है तो आई कैन राइट x cos theta is equal to r/2 and therefore x comes out to be r/2 sec theta। तो ये मेरे पास x का वैल्यू आ गया जो कि मैंने a डिस्टेंस बोला है, ये x आ गया। अब आप मेरे को सोच के दिमाग में बताइए, मन में सोचिए मतलब कि ये डिस्टेंस कितना होगा, क्योंकि अगेन ये c है और ये p है। नाउ दिस इज अ मोर एक्यूरेट डेरिवेशन, इसमें मैंने कुछ नेग्लेक्ट भी नहीं किया। तो ये जो cp डिस्टेंस है, cp में से अगर मैं cf घटा दूंगा तो जो बचेगा वो क्या होगा, फोकल लेंथ ही तो हो गया। तो व्हाट कैन आई राइट फोकल लेंथ एज, फोकल लेंथ की वैल्यू हमारी आती है r, ये पूरा डिस्टेंस r है cp, r माइनस ये हमने क्या कैलकुलेट किया है, r/2 sec थीटा। ओके, तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास एक डेड्यूस होता है। अब आप इसको जरा थोड़ा सा मैनेज करें, इसमें से मैं r/2 कॉमन लेना चाहता हूँ। अगर मैं r/2 बाहर कॉमन ले लेता हूँ सो आई गेट टू राइट 2 माइनस सेक थीटा। इसका मतलब ये एक मोर जनरल डेरिवेशन है जिसमें आपकी मर्जी आए जिस हाइट पे रे डालिए और वो ऐसे नीचे की तरफ कट करेगी, तो यू विल गेट अ डिफरेंट फोकस फॉर एवरी एंगल विच यू चूज। देखिए ये नीचे का बेस एंगल थीटा है, तो अगर आप थोड़ा और ऊंचा, मतलब अगर आप रे ऐसे लेंगे है ना और ऊंचे वाली रे लेंगे तो थीटा बड़ा आएगा। सो एवरी थीटा हैज गॉट अ डिफरेंट फोकस एंड दैट्स द ट्रूथ अबाउट कॉनकेव मिरर। क्योंकि आप स्फेरिकल सरफेस लेते हैं तो स्फेरिकल सरफेस का कभी भी फोकस नहीं होता है, फोकस तो होता है ना, सर्कल का कभी हमने फोकस थोड़ी ना पढ़ा के, सर्कल का तो सेंटर होता है। तो ये फंडा ही नहीं लगना चाहिए कायदे से यहाँ पे, लेकिन क्योंकि क्या हमारी पढ़ाई को थोड़ा सा यूजर फ्रेंडली बनाया गया है, इसलिए इन्होंने जो हमको थ्योरी दी गई है वो दी गई है कि आप क्या करिए कि रेडियस ऑफ कर्वेचर तो बड़े बड़े ले लीजिए और मिरर छोटे साइज के ले लीजिए। तो अगर आप मिरर छोटे साइज का ले लेंगे तो ऑटोमेटिकली जो आपका ये एंगल बनेगा, क्योंकि अगर रेडियस बहुत बड़ा है तो ये डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस ऑटोमेटिकली काफी लार्ज ही आएगा और ये थीटा हमेशा छोटा होगा। और अगर थीटा छोटा होगा तो कॉस थीटा, व्हेन द थीटा इज वेरी वेरी छोटा, cos theta can be approximated, cos theta या sec theta can be approximated to be 1। और अगर ऐसा मैं करता हूँ भाई cos 0 क्या होता है, cos 0 is 1, तो sec 0 is almost close to 1, है ना। तो f की वैल्यू रफली क्या आ जाएगी आपकी r/2 इफ यू टेक थीटा एज स्मॉल। और थीटा स्मॉल करने के लिए आपका बेसिक अजम्पशन क्या है, आपके सारी डेरिवेशंस का जो पिछले पेज पे मैंने टॉप पे लिखा था, द डेरिवेशन इज लार्ज रेडियस ऑफ कर्वेचर्स एंड स्मॉल एपर्चर्स। ओके, तो ये डेरिवेशन आपके बोर्ड वगैरह में डेरिवेशन मतलब जो आते हैं मार्क्स 3-4 नंबर का डेरिवेशन आ सकता है, इसके ऊपर कोई प्रश्न भी निकल के आ सकता है। नीट वगैरह जेई वगैरह में भी आपके लिए काम का डेरिवेशन रहेगा। आगे भी मैं एक आध वीडियोस और अपलोड करूंगा जिसमें आपको मैं मिरर फार्मूला और लेंस फार्मूला वगैरह के डेरिवेशंस बताऊंगा। ओके, ऑलराइट, सो आई होप इट हेल्प्स एंड ऑल द बेस्ट।